आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों में हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। एक रेंट क्राइसिस जो है वो खड़ी हुई है भारत में। किराएदारों की क्राइसिस कौन समझेगा ये रेंट क्राइसिस को। तो इस समय उम्मीदें और सपने टूटे जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल है। अब इसमें यह बोला है कि देखिए हाउस जो रेंट्स हैं वो कोविड तक तो स्टैग्नेंट थे, लेकिन इस समय 2023 में ऐसे बढ़ रहे हैं कि क्या बता। हम बात करेंगे वाई, लेकिन सबसे पहले कुछ कहानियां जान लेते हैं जो आपकी रूह कपाने के लिए काफी हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन इस बढ़े हुए रेंट से पीड़ित है और अपनी कहानियां जरा बता दो ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए। शेयर भी कर देना इसको। तो अभी तो वैसे रेंट 10% तक एनुअली बढ़ता है, ठीक है ना। आप 3,000 रुपए दे रहे हैं महीना तो 3,300 हो जाएगा साल का। लेकिन 50% तक 3,000 से सीधा 4,500 तक रेंट एक साल में चला गया है। इतनी भयानक रेंट क्राइसिस है, आप समझ रहे हैं। एक्टर कामाक्षी भट्ट जब मुंबई में रहती थी, इसी फरवरी अभी 2 महीने पहले इनके लैंड ओनर ने बोला, जो मकान मालिक थे, कि आज से तुम 64,000 किराया देती हो मंथली। 3 BHK का फ्लैट है, ये 84,000 हो जाएगा। और अगर नहीं दे पाओ तो या तो किराया दो या निकल लो। 1 महीना का तुम्हारे पास टाइम है। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, यहीं रहना पड़ा। सांची मिश्रा जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, बैंगलोर में रहती है, 20,000 महीना किराया सीधा 65,000 कर दिया। 2.5 गुना। तो कहां जाए कोई। 2.5 गुना क्या, 3 गुना से भी ऊपर पिछले साल से। 44% इंक्रीज सिर्फ एक साल में, मतलब 4.5 गुना। ईश्वर जो कि एक मीडिया प्रोफेशनल नोएडा में, बहुत लोन्स थे इनके पास, हेल्थ इमरजेंसी के लिए लोन लिया। इनके लैंडलॉर्ड इसी समय बोलते हैं कि बेटा 7,000 से 27,500 किराया दोगे महीना और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से दोगे तो ये तुम्हारे लिए काम रहेगा। वैसे मेरा भी मकान दोस्तों नहीं बिक रहा है ठीक है। हम मौलवी लखनऊ में एक मेरा हाउस था जो कि मैंने लिया था। दैट इज वो यहाँ पे मकान नहीं बिक रहा, और बल्कि वो इतनी पॉश लोकेशन पे है, इतनी शानदार लोकेशन पे, मेन शहीद पथ पे है, और यहाँ पे रेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा रेंट। मुझे भी बोला गया, क्योंकि वो मेरा मकान है वो नहीं बिक रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बहुत समय तक किराए। आपको बता दूं कि मेरा तो पूरा जीवन ही अभी, मतलब आप ये समझिए कि पूरा अभी मुझे पिछले 2 सालों में अपने घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वरना तो मेरे जो 30 साल हैं, 28 साल, अभी मैं 31 साल का हूं, तो मेरे 29 साल जो हैं वो किराए के मकान में ही गए हैं। आप समझ रहे हो। और एक समय तो बहुत छोटे से मकान में रहते थे, 400 स्क्वायर फीट का मकान था। हालांकि हम 4 ही लोग थे, ठीक है। मेरे पापा बाहर ही रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि रेंट पे ही। तो अभी जब मैंने अपना एक मकान लिया तो उसमें ये बहुत सारे मुझे बोला गया कि आप रेंट पे उठाओ, तो रेंट पे उठाओ। तो मैं कहा नहीं भाई, मुझे सेल करना है। हालांकि वो अभी तक सेल नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये भी यही बोला कि मैं रेंट पे उठा दूं, बट मेरी हिम्मत नहीं है रेंट पे उठाने की। और फिर मुझसे ये बोला गया कि रेंट इतना मिल जाएगा, क्योंकि बहुत पॉश एरिया में है, 25,000 मिल जाएगा, तो 30,000 महीना मिल जाएगा, तो इतना मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई इतना तो है भी नहीं उस एरिया का रेंट, तो जितना एग्जैक्ट है हम उतने पे ही बेचेंगे। जबरदस्ती इन्फ्लेटेड, ये तो अनएथिकल होगा, इलीगल होगा। लेकिन हर कोई दोस्तों ये समझता नहीं है। जो एक्ट्रेस हैं कामाक्षी भट्ट, वो वही बोल रही है, ना सिर्फ इतना किराया लेना इलीगल है बट अनएथिकल भी है। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, ये कितना सही है आप बताइए मुझे। तो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक ग्रुप का जो डेटा है वो बहुत कुछ बताता है कि जो भारत में इतनी तेजी से रेंट बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अभी हम उसके कारणों की भी बात करेंगे। तो जहां पे 5 से 10% हर साल बढ़ता था, लेकिन अब 3 महीने में इतना बढ़ रहा है। साल में 20 से 25 क्या 40% तक ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। 30 से 40% ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इतना अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये किराएदारों को, टेनेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। देखिए एक समय पर टेनेंट्स के बहुत सारे कानून होते, याद रखिएगा।
एक किराएदार कई बार खाली नहीं करते, इसलिए कहते हैं हमेशा एग्रीमेंट करवाइए। लेकिन दोस्तों मेट्रो सिटीज में ऐसा नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेने की जरूरत क्या है। जैसे हमारे जो फैकल्टी है रवि सर, ठीक है, वो बनारस साइड के, जौनपुर के हैं वो। तो रवि जो है उसको यहाँ पे किराए पे जब मकान लेना था तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मांगी जा रही थी कि मतलब बोला कि सर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा लेने की, सिक्योरिटी आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का एडवांस ले लीजिए या 1 महीने की सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन सिक्योरिटी लाखों में मांगी जा रही है, 1 लाख 1.5 लाख। हालांकि मेट्रो सिटीज में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मुंबई दिल्ली में, कि 4 महीने का किराया दे दो, 1 साल का किराया दे दो। किराए से ज्यादा तो सिक्योरिटी ली जा रही है। और जब आप वापस लेने जाएंगे ना सिक्योरिटी, तो भी बहुत नाटक होता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है ना, ये कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई पैसा काट लेते हैं, तो ये सही नहीं है। तो सडन इंक्रीज जो हुआ है ये बहुत खतरनाक है और ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए इनकम उतना नहीं बढ़ी है, हमको ये समझना पड़ेगा। इनकम तो 30-40% नहीं बढ़ी है, बल्कि भारत में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में दिक्कतें हैं। कोविड के बाद तो लोग पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, टेक फील्ड में तो ले ऑफ हो रहा है, लेकिन रेंट इतना बढ़ गया है। मुंबई में 30% एवरेज मंथली रेंट बढ़ गया है अगर आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट में लेना है। नोएडा में 25% एवरेज। अब ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल या फिर आईटी टाउन्स हैं, आपको पता है। बेंगलुरु में 22% एवरेज रेंट जो है वो बढ़ गया है। तो ये इंडिया टुडे ने बहुत अच्छे से छापा है। देखिए गुरुग्राम में गोल्फ, जो सबसे पॉश एरिया, अगर आप गोल्फ कोर्स में लेना चाहते हो, देखिए पॉश एरिया में ही सारे ऑफिसेज होते हैं। अब या तो बहुत दूर लो, 20-30 किलोमीटर दूर या 10-15 किलोमीटर भी दूर लोगे तो आने जाने में ही आपको 2-2.5 घंटा लग जाएगा, तो मुश्किल होगा ये। तो इसीलिए हर कोई चाहता है कि बहुत अच्छे एरिया में रहें, पॉश एरिया में रहें, तो उसके अपने खर्चे हैं। तो इस समय 43,000 रुपए आपको गोल्फ कोर्स पे देना है अगर आप रह रहे हो। सोना रोड में आपको 34,500 देना है। न्यू गुरुग्राम में आपको 26,500, 22,500 से 26,500 हो गया। बेंगलुरु में तो अगर आप ले रहे हो शारजाहपुर रोड में तो 34,000, व्हाइट फील्ड में 32,500। हैदराबाद में आप रेंट के प्राइजेस देखिए, मुंबई में चेंबूर मुलुंड में 62,500 हो गया, 48,000 हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कोविड के बाद इतना नहीं था, लेकिन कोविड तक इतना नहीं था, लेकिन कोविड के बाद एकदम से रेंट में बढ़ोतरी हुई है। वही कामाक्षी भट्ट जो वर्सोवा में रहती है वो बताती हैं कि देखिए हम 64,000 मंथली दे रहे थे सितंबर 2021 से, लेकिन फरवरी में एकदम से 31% हाइक हमको देखने को मिला, 64 से सीधा 84,000, और 1 महीने का हमको पीरियड देखने को दिया। अब भाई 1 महीने में हम नहीं ढूंढ पाए। अब इतने समय से अगर आप एक मकान में रह रहे हो तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जुड़ जाती है। एक मकान में आपको नॉर्मलाइज होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने बाद आपको उस मकान की आदत हो जाएगी, और 1 साल बाद तो आप नहीं चाहोगे वो मकान को छोड़ना, अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है ना। तो मकान से एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ जाता है, छत से जुड़ जाता है, बालकनी से जुड़ जाता है, मोहल्ले से जुड़ जाता है कि नहीं। लेकिन फिर जब एकदम से बोलते हैं कि मकान खाली करो, किराया बढ़ा देंगे, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो कामाक्षी जो है बताती थी कि एक तो ये अनएथिकल है, ये बहुत गलत है। ये इंसान को कम से कम वैल्यू सिस्टम पे तो बने रहना चाहिए, हर एक चीज पैसे के लिए नहीं होती है। 64,000 70,000 बहुत ज्यादा है। आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 70,000, चलो आप बहुत ज्यादा है तो आप 10% बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन यहां पे सीधा 31% का हाई तो अनएथिकल है, बहुत लोग नहीं पे कर पाते, और इलीगल भी है, लीगली भी अगर केस। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत में प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस, चाहे वो रेंट के हो चाहे जैसे, बहुत लंबे चलते हैं। तो रेंट कंट्रोल और टेनेंसी लॉ बताता है कि जो रेंट है, अभी तो रिवाइज हुआ है, नॉन कमर्शियल बिल्डिंग वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन फ्लैट ओनर्स जो हैं वो लॉ को बाईपास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्रीमेंट में लिखवा लिया जाता है कि इतने तक हम रेंट हाइक्स करवा लेंगे। लोग एग्रीमेंट पढ़ते नहीं है, उसमें साइन कर देते हैं, और अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको देंगे भी नहीं, मकान भी नहीं देंगे कि भाई निकल जाओ, ऐसा तुमको मकान नहीं देंगे, इसी पे ही तुमको साइन करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो बोला कि मेडिकली और फिजिकली ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमको अपना बजट भी देखना होता है। सेम चीज यहां पे ईश्वर के साथ थी, 20,000 से सीधा 27,500 हो गया। अब ये प्रोफेशनल है नोएडा में, इनको बहुत दिक्कत थी, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ले ली दोस्तों, 50,000 तक। इतना ह्यूमिलिएटिंग था कि यहां पे हम रह रहे हैं काफी समय से। मैंने लोन भी लिया है, हेल्थ इमरजेंसी भी थी मेरे यहाँ, ठीक है, मैंने लोन लिया था ताकि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने एकदम से इतना ज्यादा रेंट हाइक देखा तो आई वॉज टोटली डेवास्टेटेड। और इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी आप इतनी सिक्योरिटी ले रहे हो, ये बहुत गलत है, ये गलत है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है।
तो इस तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि किराया नहीं दे रहे हैं, बताते हैं ये, हम रेगुलर किराया दे रहे हैं, हम हर एक चीज जो आप बोल रहे हो वो कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो बहुत गलत है। और दोस्तों, चाहे आप भारत में जितना भी बोल दो, लेकिन मैंने ये चीज फील की है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत समय से किराए पे रहा हूं, कि किराएदार किराएदार ही होता है। लोग उसको ऐसी नज़र से, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से, हमारा समाज भी कुछ ऐसा नहीं कि वो देखता नहीं है ना। ये बहुत लोगों ने फील भी किया होगा। ऐसे ही नोएडा और गुरुग्राम में जो रह रहे हैं, दो प्रोमिनेंट एनसीआर हब्स, वहां पे भी इसी तरीके की चीजें हमको, सडन रेंट या डिपॉजिट हाइक्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे वो रहना नहीं चाहेंगे, या फिर उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो शायद सही नहीं हो, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है बेंगलुरु में भी। अब देखिए, बेंगलुरु में तो इंजीनियर्स रहते हैं, टेक इंडस्ट्रीज है। सांची मिश्रा जो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, वो बाद में गुरुगांव व्हाइट फील्ड में रहती थी, लेकिन एकदम से 20,000 से 45,000 फिर 65,000 हो गया। तो व्हाइट फील्ड से उनको शिफ्ट होना पड़ा गुरुग्राम में, ठीक है ना। ये हिसाब किताब रहा। और ऐसे आपको बहुत सारे, आदित्य कुशवाहा, उन्होंने भी बोला कि भाई देखिए, हॉटेस्ट रेजिडेंशियल एरिया मार्केट है बेंगलुरु, और बहुत ज्यादा रेंट हाइक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो डिपॉजिट्स, इन्फ्लेटेड डिपॉजिट्स, अनाप शनाप डिपॉजिट मांग रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कहीं पगड़ी चल रहा है, कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे लूट मची हुई है। ओनर्स और ब्रोकर्स जो है वो उस समय आते हैं जहां पे, अभी इस समय आपको वर्क फ्रॉम होम है, बहुत मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम था, अब एकदम से ऑफिस खुल रहे हैं, कुछ जगह हाइब्रिड हो गया है, कुछ जगह आपको तुरंत ही जो है वो रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। अब जब ऐसा हुआ तो यहां पे ब्रोकर्स ने भी खुद, ये पूरे मार्केट को ब्रोकर्स ही तो खराब करते हैं, पूरे मार्केट को अनाप शनाप वैल्यूएशन लगा के खराब किया गया है। तो यहां जैसे ही वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, यहां पे लोग आए और ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने ये चीजें करनी शुरू की, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई, ठीक है ना। अब बात यह है कि आखिरकार क्यों इतना ज्यादा रेट बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हाउसिंग यूनिट्स में डिमांड, भाई देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मकान ले लो, मकान से अच्छा प्लॉट ले लो। मैं आपको बोलूंगा, पॉपुलेशन भारत की बढ़ती जा रही है, एक अनुमान के हिसाब से 2060 तक हम पीक पे पहुंच जाएंगे, 160 करोड़ तक, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा। लेकिन 2060 तक आपके पास मौका है। जमीनें हो रही हैं कम, स्पेशली पॉश एरिया में है, और डिमांड है ज्यादा, यानी कि सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। भाई जहां पे एक कोना नहीं, जैसे मैं एलडीए में रहता हूं लखनऊ में, तो यहां पे आप समझिए कि एक कोना नहीं बचा है, तो अगर आप यहां पे आपका मकान है तो उसकी वैल्यूएशन अपने आप ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके ग्राहक बहुत ज्यादा हैं, लोग लगे हुए हैं पीछे। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जमीन और मकान की डिमांड भी बढ़ेगी, और वो कम है। आप देखिए, ग्रीन बेल्ट को तोड़ के तो मकान बना नहीं सकते, आप तालाब को पाट के, हालांकि बिल्डर्स का बस चले तो ये भी कर दे, वो पूरे सब कुछ बर्बाद कर दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाउस डिमांड, हाउसिंग यूनिट्स में बहुत ज्यादा डिमांड आई है, और इतने घर हैं नहीं। अच्छा चलो, ये तो खरीदने की बात थी, किराए पे भी अगर आप देखो तो इतने घर हैं नहीं, या जो हैं वो उस हिसाब से नहीं है। क्वालिटी घर आपको कम ही देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इतनी डिमांड है। मतलब तुम गए तो दूसरा लाइन में लगा, दूसरा गए तो तीसरा लाइन में लगा, फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे मकान मालिकों को कि भैया पैसा देना है तो, वरना रास्ता ना पो अपना, क्योंकि लाइन लगी हुई है पीछे तक। उसके बाद रियल एस्टेट मार्केट जो है, किसी ने नहीं सोचा था, जहां पे चाइना अमेरिका का कोलैप्स कर रहा है, भारत का रियल मार्केट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। आईटी रिटर्न अब वापस ऑफिस आ रहे हैं। अब देखिए, यहां पे ये भी हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग फ्लैट खरीद ले रहे हैं और उसको किराए पे चढ़ा दे रहे हैं, ये बिजनेस बन गया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मेरा भी, जो मैंने आपको घर बताया, तो मेरा भी इसे 3 माले का है, मतलब 3 फ्लोर का वो फ्लैट है, ठीक है, मतलब घर है बेसिकली पूरा, है ना। तो मुझे बहुत बोला गया कि भाई इनको आप अलग अलग एज अ फ्लैट बना दीजिए, ये ऑफिस के लिए रेंट दे दीजिए, इतनी पॉश एरिया में एकदम मेन हाईवे से लगा हुआ है। तो मैंने कहा भाई आप ये समझो कि मैं दे तो दूं, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात ये है कि जो रियल एस्टेट मार्केट इतनी तेजी से बूम कर रहा है ना, तो लोग भी फिर बूम कर रहे हैं, लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, लोग आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, इसलिए। इसके बाद इनसफिशिएंट रेंटल यूनिट्स, जैसा कि हमने बताया कि रेंटल यूनिट्स हैं कम, ठीक है, लोग एकदम से आ रहे हैं शहरों में, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज है, इतने किराए के मकान नहीं है। अब जब कम किराए के मकान है तो लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत यही जो शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है,
जिसकी वजह से जमीनें कम हो गई हैं, ठीक है ना। अब इसमें हो गया रहा है कि देखिए हर किसी को अच्छे से रहना, स्पेशली अगर आप अच्छी जगह काम कर रहे हो तो आपको अच्छे से अच्छी जगह पे रहना है। हर कोई चाहता है कि हम फ्लैट में रहें, एक सोसाइटी में रहें, या अगर कोई घर भी हो तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर रोड हो, चौड़ी रोड हो, मेन रोड से एक्सेस हो, तो एवरीवन वांट दिस। अब वो ऐसे घर बहुत आपको कम मिलेंगे, जिसकी वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ये डिमांड ऊपर जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब जेवर एयरपोर्ट जो है, जिन्होंने जमीन यहां पे खरीदी थी, आज वो 10 गुना महंगी हो गई है। जेवर एयरपोर्ट बनेगा नोएडा में तो बहुत सारी चीजें, मॉल बनेंगे वहां पे, तगड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, एरो सिटी बन जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे बगल में है, जिसकी वजह से रेंटल स्पेस के लिए डिमांड बढ़ रही है। अब जैसे लखनऊ में सबसे शानदार एरिया है शहीद पथ, आगे 5 सालों में अगर आप जमीन ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। एक समय यहां पे 1000 रुपए स्क्वायर फीट था, आज जमीनों के दाम 4 से 5,000 स्क्वायर फीट। अगर आप गोल्फ सिटी की तरफ चले जाओ तो ये और ज्यादा है। वही मेरा मकान है, तो वही बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, जब मैंने कई बार ये बोला, ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर्स बड़े चालाक होते हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को ये बोला, ठीक है, कि भाई देखिए ये है ऐसा इन्फ्लेटेड डिमांड, बिना बात के। मैं तो भाई ऐसा हूं नहीं, मैंने कहा कि भाई देखो मेरा प्रॉपर्टी बिके ना बिके, बट मैं ऐसी इन्फ्लेट डिमांड। प्रॉपर्टी डीलर दोस्तों मार्केट खराब किए हुए हैं पूरा का पूरा, कि नहीं आप इतने में बेचिए सर, आपका निकल जाएगा, आप इतनी ज्यादा डिमांड लगा दीजिए, इतना निकल जाएगा। अब जब मैं पार्टी से मिलता हूं तो भाई वो जेन्युइन लगते हैं जिनको देनी है, बट इनकी वजह से, तो वही मैं बता रहा हूं कि काफी हद तक यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने मार्केट को इन्फ्लेट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हाई डिस्पोजेबल इनकम्स, जो भाई देखो इनकम्स भी आजकल बढ़ती जा रही है, हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, बट हमारी लाइफस्टाइल और इनकम, भले ही हम लोन पे चीजें लें, बट ले तो रहे हैं हम, है ना, तो हमारी लाइफस्टाइल इनकम बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट। फिर उसके बाद लग्जरी प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट, जैसे बगल में मॉल आ गया या भयानक सोसाइटी बना दी, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम 10,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। गार्ड का खर्चा है, सोसाइटी का मेंटेनेंस है। अब ये सब टेनेंट्स के ऊपर ही जाता है ना। मैक्सिमम अगर आप फ्लैट्स देखोगे तो ओनर्स कम है, वहां पे किराएदार ज्यादा है। फिर एस्केलेटिंग कॉस्ट, जो डेवलपर्स और लैंडलॉर्ड्स है, वो एस्केलेटिंग कॉस्ट जो है, मतलब जो भी उनका बिल्डिंग मटेरियल लगा हुआ है, लेबर एक्सपेंस लगा हुआ है, वो रेंट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस और एसोसिएट एक्सपेंसेस, ये भी कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो अच्छा खासा पैसे चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू, या जो भी एसोसिएट एक्सपेंसेस होते हैं, ताकि सब कुछ किराएदार के ऊपर डाला जाए। तो ये सारे रीजंस है, लेकिन मेन रीजंस का डिमांड एंड सप्लाई का ही है, जिसकी वजह से आज जो है वो भयानक कॉस्ट हमको देखने को मिल रही है। तो ये सब ऑलरेडी, ये बहुत सारे 25 से 30%, ये बहुत सारी चीजें, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो बैंगलोर हो, ये सब होती जा रही है, और रेंट क्राइसिस भारत में खड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो यहाँ पे सरकार, उनको सख्त निर्देश देने चाहिए, क्योंकि लोग हैं, लोग परेशान होते हैं, आप समझिए। और अगर ऐसा होगा ना तो लोग इतने महंगे मकान को खरीदेंगे नहीं। जब दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। अब जब लोग दूर रहेंगे, अगर लोग दूर रहेंगे तो आज वो ऑफिस जो भारत की जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, वर्क फोर्स में कमी आएगी, वर्किंग आवर्स में कमी आएगी। तो भारत को ये सोचना पड़ेगा, सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ को देखा जाए। तो ऐसे ही होगा, और तो बाकी तो जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।